नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, जिसमें आज क्लास नंबर 7 आ चुकी है, जिसमें हम दिसंबर 2024 मंथ के जितने भी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये हम बुक की बात कर रहे हैं, नाना क्लासेस की बुक है वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स राष्ट्रीय व राजस्थान। तो दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, 2 मंथ हो रह जाएंगे। उसके बाद हम राजस्थान का करंट पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पूरा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है जो अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और टेलीग्राम के, प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ और वीडियो का लिंक मिलता रहता है। तो बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण दिसंबर 2024 में बने करंट अफेयर्स की। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये पुणे के अंदर किया गया। कहाँ पे? पुणे के अंदर भारतीय सेना ने और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण किस स्थान पर पुणे के अंदर किया गया था? 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया था? 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन हुआ था 2024 में, उसका उद्घाटन किया था श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश होगा? वो होगा सिंगापुर भी। ठीक है, ये आगे अपने जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही के अंदर। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? ये जो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है, ये न्याय विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक साइबर अपराध वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? साइबर अपराध करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर पर पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक साइबर अपराध हुए हैं। 2024 के विश्व एड्स दिवस का थीम क्या है? तो सही अधिकारों की राह है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व एड्स दिवस की थीम है 2024 की। 2 दिसंबर 2024 को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? पीवी संधू के द्वारा जीता गया। और ये मोस्ट कर लेना, 2024 का है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला वर्ग का खिताब पीवी सिंधु के द्वारा। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल कौन सा है? वो हो जाएगा नया पंबन पुल। ये क्या है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है नया पंबन पुल। 2024 का विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया चेन्नई, भारत के अंदर। ठीक है, तो 2024 का विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया था। शास्त्रीय शतरंज में 2800 ELO रैंकिंग बैरियर को पार करने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो है अर्जुन एरिगेसी। इन्होंने क्या किया है? शास्त्रीय शतरंज के अंदर 2800 ELO रैंकिंग बैरियर को पार किया है इन्होंने, और ये दूसरे व्यक्ति बने हैं, दूसरे भारतीय बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन एरिगेसी। 2024 एसी ई स्पोर्ट्स गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? पवन कोम्पेली। ये क्या है? 2024 एसी स्पोर्ट्स गेम्स हुए थे जिसमें ई फुटबॉल इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। वह भारतीय खिलाड़ी है पवन कोम्पेली। किस भारतीय राज्य के पर्यटन क्षेत्र को यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में घोषित किया है? वो है पश्चिम बंगाल। तो किस भारतीय राज्य के पर्यटन क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल क्षेत्र को क्या किया है? यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए एक शीर्ष गंतव्य के रूप में घोषित किया है, वो है पश्चिम बंगाल। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? हरिमऊ शक्ति 2024 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया गया। ठीक है, हरिमऊ शक्ति ये है। आगे देखते हैं ऑप्शन। उसके बाद में दूसरा देखिए,
हरिमऊ शक्ति अभ्यास के बारे में, यह अभ्यास मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में आयोजित हुआ। यह भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। तो ये सारे कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो हरिमऊ शक्ति अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये आपको याद रखना। हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2024 की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में है, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ पे, वैसे मलेशिया के अंदर हुआ था। मलेशिया के अंदर एक ज़िला है पहांग और वहाँ पे कैंप है बेंटोंग कैंप के अंदर। तो सारे कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। देश का क्या बना, ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू किया है। कौन से कानून है वो, ये है एक तो भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय सुरक्षा अधिनियम BSA और उपयुक्त सभी सारे जो कानून इन्होंने 3 लागू किए हैं, ठीक है। चंडीगढ़ बनते ही केंद्र शासित। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है, ये नई दिल्ली के अंदर। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की बात करेंगे, ये नई दिल्ली के अंदर। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ से शुरू की गई, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये उबर शिकारा जो है पहली जल परिवहन सेवा है, ठीक है। एशिया की है ये, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है उबर शिकारा, ठीक है। तो ये याद रखना है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है, तो महाकुंभ मेला क्षेत्र। कीर्ति वर्धन सिंह ने नैनो बबल तकनीक का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया, ये दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अंदर कीर्ति सिंह वर्धन ने नैनो बबल तकनीक का परीक्षण किया है। भारत में बाघों की हालिया संख्या कितनी दर्ज की गई है, तो 3682, ठीक है। कितनी है, 3682। इसरो ने 5 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, यानी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। तो ये प्रोबा 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने, कब, 5 दिसंबर 2024 को। मंडक्स पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया है, ये किया गया निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए। भोपाल से लगे रातापानी अभयारण्य को किस दिन मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, अभी 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये किया गया 2 दिसंबर 2024 को। ये पूछा है कि भोपाल से लगे है और ये रातापानी अभयारण्य है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। इसे क्या कर दिया गया, 9वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया मध्य प्रदेश का, तो 2 दिसंबर 2024 को भी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 31 मार्च 2024 तक कितने व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया है, तो अभी तक 6 करोड़ व्यक्तियों को, ठीक है। किस योजना के तहत, अभियान के तहत, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी PMGDISA, ठीक है, PMG दीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के किस स्थान पर अष्ट लक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया था, तो वो भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। कौन सा कथन सही है, कथन फर्स्ट और कथन 2 दिए हैं। अन्न चक्कर पोर्टल का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति को सुगम बनाना। दूसरा कथन कहता है कि अन्न चक्कर पोर्टल से सरकार को हर साल 250 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। तीसरा कथन कहता है कि केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्कर पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें जो कथन है वो तीनों ही सही है, तीनों कथन सही है। सबसे पहले तो अन्न चक्कर पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि जितने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसके अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति को सुगम बनाना, PDS को। दूसरा कथन है कि अन्न चक्र पोर्टल से सरकार को हर साल 250 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। और केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र पोर्टल का लॉन्च किया था। तो याद रखना है, ये केंद्रीय व खाद्य सार्वजनिक वितरण द्वारा ये जो है अन्न चक्र पोर्टल की शुरुआत की गई है खाद्यान्न की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए। अगला प्रश्न, अमित शाह ने 29 नवंबर 2024 को कहां पर देश भर के पुलिस महानिदेशक DGP और पुलिस महानिरीक्षक IG के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है,
तो भुवनेश्वर में। ये प्रश्न बन सकता है। 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन का जो अपने एक तो पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस महानिदेशक आईजी के, ठीक है, 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन भुवनेश्वर के अंदर। एशियाई विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 28 नवंबर 2024 को किसे बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना है? वो है मासातो कांडा को। किसको? मासातो कांडा को। ये एशियाई विकास बैंक है एडीबी, और इसके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नवंबर 2024 को किसे बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना? 28 नवंबर को मासातो कांडा को। अमेजन वेब सर्विसेज AWS के वार्षिक कार्यक्रम रीरू इवेंट में घोषित नई पीढ़ी के फाउंडेशन मॉडल का नाम क्या है? नोवा है। नई पीढ़ी के फाउंडेशन मॉडल का नाम है नोवा। तेलंगाना सरकार द्वारा संक्रांति के बाद शुरू की जाने वाली राइथू भरोसा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक किसान को 15,000 की वार्षिक सब्सिडी देना। ये राइथू भरोसा योजना का मुख्य उद्देश्य है, तेलंगाना सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने 4 दिसंबर 2024 को क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं? तो गोमांस परोसने और खाने पर प्रतिबंध लगाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने भारत की नौसेना के किस हेलीकॉप्टर के लिए 1.17 बिलियन के सौदे को मंजूरी दी है? अपाचे AH-64, चाइनोक CH-47 और आगे है सिकोर स्काई MH-60 और सी किंग MK-42। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, SIKOR स्काई, ठीक है, सिकोर स्काई MH-60 को मंजूरी दी है। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने 2024 में किस देश को हराकर जूनियर एशिया कप जीता है? पाकिस्तान। तो भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता था। कौन सा कथन सही है? कथन 1 है कि भारत का पहला हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक IIT मद्रास में बनाया गया। कथन 2 कहता है कि यह ट्रैक 410 मीटर लंबा है। कथन 3 कहता है कि हाइपर लूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलती है। तो ये सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। तो हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक पहला कहाँ पे बनाया गया है? ये IIT मद्रास के अंदर। ये याद रखना है, पहला हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक IIT मद्रास के अंदर, ठीक है। ये ट्रैक 410 मीटर लंबा होगा और इस हाइपर लूप क्या एक हाई स्पीड ट्रेन है ये, जो क्या करता है? वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलती है। अंडानी डिफेंस ने हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा ड्रोन सौंपा है? तो प्रचंड 20 सर्विलांस ड्रोन जो है अंडानी डिफेंस ने हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग यानी CND के किस 70 की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? वो 68वें 70 की अध्यक्षता के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 दिसंबर 2024 को किस राज्य में 3 नई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा के अंदर, ठीक है, 3 नई रेल परियोजना की। विश्व मृदा दिवस 2024 की थीम क्या है? तो मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें और प्रबंध करें। ये है विश्व मृदा दिवस 2024 की थीम थी। 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस को 109 एयरलाइंस में कौन सा स्थान दिया गया है? 103वां स्थान दिया गया है। किसको? एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट जारी होती है, उसमें इंडिगो एयरलाइंस को 109 एयरलाइंस में से 103वां स्थान हासिल प्राप्त हुआ है इंडिगो एयरलाइंस को। बांग्लादेश में मेंस अंडर 19 एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया? भारत को भी। तो बांग्लादेश ने किसको हराया? भारत को। और ये हुई थी अपने मेंस हुई थी अंडर 19 एशिया कप 2024। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस अवसर पर भारत में एक व्यापक एंटी ड्रोन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? वो है सीमा सुरक्षा यानी BSF के 60वें स्थापना दिवस परेड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना किस शहर में लॉन्च किया गया है? बीमा सखी ऐप ये है पानीपत हरियाणा के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का शुभारंभ किस शहर में किया? नई दिल्ली के अंदर किया है। भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्र में किस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है? तो भारत में FDI प्रवाह
1 ट्रिलियन को पार कर गया है अभी। अगला है UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी DCL का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये शुभनीत सिंह शुभ को नियुक्त किया गया अभी। ठीक है, तो ये UN फिर F फिर CCC, ठीक है, इसका जो है डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है शुभनीत सिंह शुभ को। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन किस तिथि को और कहाँ किया गया? ये 9 से 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के अंदर किया गया अभी। कथन फर्स्ट संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं, तो इसमें केवल दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो याद रखना, एक तो संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है और संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं। 9 साल की उम्र में आरिफ कपिल ने किस देश के ग्रैंड मास्टर राशेद जियातदीनोव को हराया है? अमेरिका। केरल सरकार द्वारा साजी एन करुण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2024 के अवसर पर स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? श्रीमती रेणु यानी झज्जर हरियाणा की। INS तुशील को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? INS तुशील को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? प्रश्न नंबर 51 का देखते हैं भी आंसर और ऑप्शन। तो इसे जो है किया गया अपने कालिनिनग्राद, ठीक है, कालिनिनग्राद में शामिल किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो IIT दिल्ली है टॉप में। कौन सा कथन सही है? 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने कुल 55 पदक जीते। इनमें 8 गोल्ड, 18 सिल्वर, 29 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत ने 21 देशों की प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया है। याद रखना, 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 55। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें केवल 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही है। सबसे पहले तो 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने टोटल 55 पदक जीते। इसी 55 में से 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल जीते। फिर भारत ने 21 देशों की प्रतियोगिता में 5वां स्थान हासिल किया है। कितना? 5वां स्थान हासिल किया है। ऐसे 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स में। SM कृष्णा ने विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अगला कथन है कि कर्नाटक के पूर्व CM SM कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हो चुका है। तो दोनों कथन सही है। तो याद रखना, जो SM कृष्णा है उनका निधन हो चुका था, ये विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। दूसरा, ये कर्नाटक के पूर्व क्या रहे? CM भी रहे और इनकी 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। तो SM कृष्णा याद रखना आपको। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में केरल रोजगार समता में किस स्थान पर भारतीय राज्यों के बीच? ठीक है, तो ये 5वां किस स्थान पर है? 5वां स्थान पर। कुश मैनी किस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? ये है FIA कंस्ट्रक्टर्स विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले। कौन सा कथन सही है? कथन 1 कहता है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। दूसरा, 2040 तक भारत एक भारतीय को चंद्रमा पर उतार सकता है। तो इसमें केवल 1 और 2 बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा कथन सही है? 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला वाराणसी को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया? आगे बात करते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन ने वर्ष 1991 से व्यास सम्मान को प्रारंभ किया। व्यास सम्मान केवल हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है और उपयुक्त सभी कथन हो जाएंगे। वो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पटवारी, वीडियो और
चतुर्थ श्रेणी में पूछा जा सकता है। 34वां व्यास सम्मान किसको दिया? सूर्यबाला, जो कि वाराणसी को उनके लिए उपन्यास है। उपन्यास कौन देश को वाणी वेणु की डायरी के लिए इन्हें ये दिया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? वो है नेपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2024 का आयोजन 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इस समारोह में 45 असाधारण पंचायतों को उनके सतत और समावेशी विकास के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भाग लिया। हमें बताना कि कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन में। वहाँ पे 45 असाधारण पंचायतों को उनके सतत और समावेशी विकास के लिए सम्मानित किया गया। फिर इस कार्यक्रम में कौन कौन? एक तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई और दूसरी पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लीरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो डी गुकेश। याद रखना, ये मोस्ट कर लेना। डी गुकेश ने जो है एक तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के अंदर चीन के डिंग लीरेन को हराकर क्या अपने खिताब जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गीता जयंती 2024 पर भोपाल और कुरुक्षेत्र ने किस प्रकार की अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है? तो देखिए, गीता जयंती भोपाल ने 5000 से अधिक आचार्यों के साथ भगवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसमें कुरुक्षेत्र में 1.5 करोड़ लोगों ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए तंजानिया भागीदार देश था और उपयुक्त सभी सारे कथन सही हो जाएंगे। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिल्ली के इंडिया गेट पर कब 22वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया था? तो 12 से 22 दिसंबर 2024 को 22वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया। फोर्ब्स द्वारा जारी 2024 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला शामिल हुई है? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें 3 आंसर है, ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो इसमें एक तो हो जाएंगे अपने भारतीय महिला के अंदर निर्मला सीतारमण जी। फोर्ब्स की जारी सूची के इंडेक्स में 100 शक्तिशाली महिलाओं में अपने भारत की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी है एक तो। और आगे बात करें 2 नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा है और किरण मजूमदार शो है। ये क्या है? सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल की गई फोर्ब्स की सूची में। महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए पीएम मोदी ने कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था? तो 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था मोदी जी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो वो है मुख्य सचिवों का 4था राष्ट्रीय सम्मेलन था। भारत समुद्री धरोहर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा। चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? ये खेलोंग और थोंगरे गांव, पश्चिम कोमेन जिला, अरुणाचल प्रदेश के अंदर चौथा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल 2025 आयोजित किया गया। स्वाद एटलस की 2024-25 सूची में भारत के किस शहर को शीर्ष 5 में शामिल किया गया है? तो मुंबई शहर को शीर्ष 5 में शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा कब से निलंबित कर दिया? 1 जनवरी 2025 से। डिजर्ट नाइट त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ? ये भारत, फ्रांस और यूएई 3 देशों के बीच में हुआ था ये डेजर्ट नाइट। ठीक है, त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई। मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के फाइनल किस टीम को हराया? तो मध्य प्रदेश टीम को हराया। भारत का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? डायबिटीज़ बायोबैंक की बात करें, ये चेन्नई में
ठीक है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड, ठीक है, योग नीति बनाने वाला। भारत की पहली हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली को किस स्थान पर और किसके द्वारा जारी किया गया? ये नई दिल्ली केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी द्वारा जारी किया गया है, ठीक है, हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली को। अब देखिए आगे, विश्व विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन 73 वर्ष की आयु में हो गया। अब बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन ए, 2 और 3। कथन एक है, उन्हें पद्मश्री 1988 में और पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2023 जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने प्लेनेट ड्रम परियोजना के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें सारे कथन सही होंगे और अच्छी तरीके से इसको देख लेना। एक तो विश्व विख्यात तबला वादक है जाकिर हुसैन, ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन, और ये सीधा पूछा जा सकता है कितने वर्ष की आयु में? तो 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। ये तबला वादक है और बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्हें तो 1988 में पद्मश्री, पद्म भूषण दिया गया 2002 में और पद्म विभूषण दिया गया 2023 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी मिला हुआ है अपने प्लेनेट ड्रम परियोजना के अंदर भी, ठीक है। तो तीनों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बेगा चित्रकार और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जो दड्डम्या अम्मा का निधन हो चुका है, इनको पद्मश्री कब मिला? इन्हें 2023 के अंदर मिला है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जल वाहक प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है लंबी दूरी के माल परिवहन को जल मार्गों की ओर स्थानांतरित करना, ठीक है। जल वाहक प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है। 12 दिसंबर 2024 को इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट परीक्षण कहाँ पूरा किया? महेंद्रगिरी के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को राजस्थान में कितनी करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। महिला जूनियर एशिया कप 7 से 15 दिसंबर 2024 के बीच मस्कट ओमान में आयोजित की गई। महिला जूनियर एशिया कप फाइनल मैच में भारत ने चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-0 से हराया, 3-2 से हराया। आगे देखिए, तो इसमें हमें बताना है, तो इसमें केवल कथन दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। 100वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। इस समारोह में 536 कलाकारों ने 8 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों पर एक साथ वादन कर रिकॉर्ड बनाया है। तो इसमें जो कथन की बात करेंगे तो केवल एक कथन और 2 सही है, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को किस संगठन द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। ग्वालियर में GSI जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने हाल ही में अपने उपराष्ट्रपति पद से क्या कर दिया है? त्याग पत्र भी दे दिया है, ठीक है। किरण मजूमदार शो जो बायोकॉन ग्रुप की चेयरपर्सन है, को किस संगठन द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा सम्मानित किया गया है। 17 दिसंबर 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े और इसके विरोध में कितने पड़े? तो पक्ष में थे 269 और विरोध में थे 198। अपने जो पास हुआ था 129वां संविधान संशोधन विधेयक, यानी एक देश एक चुनाव के तहत। 15 दिसंबर 2024 को नेट शिवंकर ब्रंट ने महिला टेस्ट क्रिकेट में कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया इसने। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 की थीम क्या है? प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का आदर। ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 की थीम। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा गजब का प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा में गगन गिल को उनकी कृति है मैं जब तक आई बाहर के लिए सम्मानित किया गया। कथन 2 में है, अंग्रेजी भाषा के लिए इस्टरिन किरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
कथन 3 में राजस्थानी गांव और अम्मा कविता मुकुट मणिराज कोटा दिया। तो इसमें कथन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सारे कथन सही हो जाएंगे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की बात याद रखना। हिंदी भाषा में गगन गिल को उनकी कृति है मैं जब तक बाहर आई मैं जब तक आई बाहर। दूसरा अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इष्ट ऋण कीरे को साहित्य अकादमी, और राजस्थानी गांव और अम्मा कविता मुकुट मणिराज को दिया गया। राजस्थानी के लिए जो है मुकुट मणिराज को दिया गया था, ये कोटा के अभी। 18 दिसंबर 2024 को मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? कैटलिन सैंड्रा नील ने। किस हॉलीवुड अभिनेता को अमेरिकी नौसेना की प्रतिष्ठित डिस्टिंग पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सलमान खान को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई हाउसिंग योजना का नाम क्या है? तो बंगालर बारी। सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया गया? 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। अगला प्रश्न देखिए, 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां स्थान हासिल किया है। किस जिले में मसाली गांव स्थित है जो भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव बन गया है? बनासकांठा। भारत ने स्मार्टफोन निर्यात में 2019 में किस स्थान से 2024 में तीसरे स्थान पर पहुंचने की उपलब्धि हासिल की है? 23वें स्थान पर। किस भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल ने 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह में दासों की उपाधि और प्रतिष्ठित रेड स्कार्फ से सम्मानित किया गया? अरुण कपूर। किस भारतीय सेना प्रमुख ने बेंगलुरु में भारतीय सेना AI इनक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की है? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। आगे देखिए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन 17 से 22 जनवरी को दिल्ली NCR में किया गया। यह आयोजन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो बना है, कथन 2 कहता है, और कथन 3 है इसमें 1500 से अधिक प्रदर्शन और 5 लाख अंगूठों ने भाग लिया था। तो इसमें 4 नंबर सभी कथन सही हो जाएंगे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो चुका है, ये किस राज्य के दिग्गज राजनेता और पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये हरियाणा के। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की 55वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? जैसलमेर के अंदर भी। भारत पहली बार 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कहाँ करेगा? नई दिल्ली के अंदर करेगा। 24वीं बिम्स्टिक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? थाईलैंड ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें सत्र की अध्यक्षता कहाँ की है? अगरतला के अंदर। प्रथम विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 का विषय क्या है? आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव। अगला प्रश्न, भारतीय महिला विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक किस टीम के खिलाफ बनाया है? अपने ऋचा घोष ने। T20 की बात आ रही है तो इसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के कौन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। स्पेडेक्स मिशन के बारे में सत्य कथन बताइए। इसरो ने दिसंबर 2024 में स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया। स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य भारत को स्पेस डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बनाना है। स्पेडेक्स मिशन में 2020 किलोग्राम वजन के एक अंतरिक्ष यान का उपयोग हुआ है। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त, सारे कथन सही हो जाएंगे। स्पेडेक्स मिशन के तहत इसरो और ESE ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक समझौते हस्ताक्षर किए हैं? मानव अंतरिक्ष अन्वेषण। भारत ने अंडर-19 महिला एशिया कप T20 के फाइनल में किस टीम को हराया है? बांग्लादेश को हराया भी अंडर-19 के अंदर। जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कब कार्यभार संभाला? 23 दिसंबर 2024। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? भारत के अंदर। 2024 का राष्ट्रीय किसान दिवस की थीम क्या है? समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाताओं को सशक्त बनाना किसान दिवस की थीम है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 49वां। उड़ान यात्री KPFL के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये नेताजी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस पुरस्कार से एस को सम्मानित किया गया है? श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस स्थान पर स्थित है? मुंबई पुणे हाईवे पर। यूथ कोरूलेब का 7वां संस्करण किसके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2024 के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम क्या है? वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय की डिजिटल पहुंच। ये 2000 अपने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम है। नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर 2024 को किया। दूसरा कथन है कि यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों की लाभकारी है, तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। केन बेतवा परियोजना किस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये मोस्ट कर लेना, वीर बाल दिवस पर। कितने बच्चों को? 17 बच्चों को। 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? COP 29। ये भी याद कर लेना भाई, बाकू अजरबैजान के अंदर। मोस्ट कर लेना भी, ये प्रश्न आएगा। दिसंबर 2024 को पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में वीर बाल दिवस कार्यक्रम के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की है? सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? एम रघु है भी। इंडिगो की CSR पहल इंडिगो रिच द्वारा शुरू की गई शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? किस एयरपोर्ट पर शुरू की गई है? इंदौर एयरपोर्ट पर भी, याद रखना, इंदौर एयरपोर्ट पर। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के तहत सबसे कम उम्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे कौन हैं? तो वो है अनीस सरकार, जितने 17 बच्चों को दिए गए थे। अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू की गई डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है? दलित छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सहायता प्रदान करना। ये याद रख लेना भाई। 25 दिसंबर 2024 को किसकी जयंती और किस दिवस के अवसर पर राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस के। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को बनाया जाता है। अरुणेश चावला को किस मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? वित्त मंत्रालय के। आगे देखिए, निम्न में से कथनों पर विचार करना सही उत्तर। लिनक्स 24 भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 के बीच किया गया। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व पूर्वी बेड़े से INS सुमित्रा और एक विशेष दल ने किया था। तो ये सारे कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, लिनक्स 24 भारत और श्रीलंका के बीच में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ? तो 26 दिसंबर 2024 को। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा पुरस्कार 2024 में RINL को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है, गोल्ड पुरस्कार मिला है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 18वां भी। याद रखना, सूर्य किरण अभ्यास होता है भारत और नेपाल के बीच में, इसका 18वां संस्करण था भी। आगे देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में MCC का कौन सा निमंत्रण स्वीकार किया गया है? मानद क्रिकेट सदस्य बनने का। भारत का पहला स्नातक UG माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजिज्म किस संगठन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है? ये किया गया राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा शुरू किया गया है संयुक्त रूप से। भारत पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट की मेज़बानी कब की है? 2025 में। कोनोरू हम्पी ने 17 वर्ष की आयु में अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब कहाँ जीता? न्यूयॉर्क के अंदर कोनोरू हम्पी ने। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 2024 में किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और इसको मोस्ट कर लेना भी, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन का संबंध पूछे तो बैडमिंटन खिलाड़ी है। 2024 में इन्होंने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न देखिए, 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो ये सवार स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, ठीक है।
भारतीय नौसेना बाल विद्यालय मुंबई की काम्या कार्तिकेय ने कौन सा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? बताइए भी। तो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है काम्या कार्तिकेय। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ आयोजित किया गया? अभी सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का ये किया गया अजमेर के अंदर भी। ठीक है, इसका आंसर अजमेर हो जाएगा। भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? पेंगोंग त्सों लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिसंबर कंप्लीट। कल हम बात करेंगे नवंबर 2024 की और 1 मंथ रह जाएगा हमारा अक्टूबर। तो हम कंप्लीट कर लेंगे अपने अप्रैल से लेकर मई से लेकर अक्टूबर तक राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूरा कर लेंगे कल हम। उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। और ये बुक अगर आप लाते हो तो अच्छे तरीके से, अभी तक आपके पास टाइम है, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, मेरे साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हो और बार बार रिवीजन करें। बाकी आप जिसके पास बुक नहीं है वो इस क्वेश्चनों के माध्यम से क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।